राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 5वां राज्य परिषद सम्मेलन शनिवार को टाउन हॉल में प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह के झंडारोहण से शुरू हुआ। सम्मेलन के प्रथम दिन हेमंत खराड़ी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भूप सिंह कुकड़ा, अशोक लोधवाल, भंवरलाल काला, भंवरलाल कसवा, याकूब खान, सुमन धानुका मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं में अकाल मौत के शिकार हुए आमजन को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष सिहाग ने कहा कि शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि गैर शैक्षिक कार्यों से सरकार मुक्त नहीं करना चाहती है। प्रदेश का शिक्षक गरीब, किसानों, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना चाहता है और इसको लेकर सरकार को लगातार आंदोलन के माध्यम से प्रदेश भर का शिक्षक मुखरता से आवाज उठा रहा है। प्रदेश का शिक्षक बीएलओ सहित समस्त गैर शैक्षिक कार्यों का बहिष्कार कर रहा है, लेकिन सरकार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है, जो चिंताजनक है। इसलिए हमें आमजन के साथ मिलकर साझा संघर्ष करने की आवश्यकता है। संगठन एक रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए राज्य महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा कि यह सत्र हमारा संघर्षों का साल रहा है। सम्मेलन को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सिद्धेश्वर शुक्ला सहित कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में जिला मंत्री वेदपाल मलिक, अध्यक्ष विजय पोटलिया, संघर्ष समिति संयोजक पोखरमल, चेतन राज पुरोहित, रामस्वरूप चौधरी, रामलाल डागर, देवेंद्र झाझड़िया, सुनीता सिहाग, श्रवण पुरोहित, नरेंद्र शर्मा, राजेंद्र शुक्रण नैन, सुरेंद्र सिग्गड़, महेंद्र शर्मा, भंवरलाल पूनिया, हरलाल जुड़ी सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत राज्य कमेटी द्वारा आयोजित ये हमारा राज्य परिषद का सम्मेलन है, जो हर 2 साल बाद में होता है। हमारे 2 साल बाद में राज्य सम्मेलन होता है, महाधिवेशन होता है, जिसमें हमारे वार्षिक निर्वाचन होते हैं। लेकिन जो 1 साल बीच में होता है उसमें राज्य परिषद का सम्मेलन होता है, जिसमें हमारे वैचारिक थिंकर्स आते हैं। इसके साथ ही वैचारिक थिंकर्स जो देश के मूल मुद्दे हैं उन पे चर्चा करते हैं। साथ में हम संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में विमर्श करते हैं और भावी आंदोलन की रणनीति तैयार करते हैं, जिससे आज जो सार्वजनिक शिक्षा पे संकट आ रहा है उससे हम कैसे बचें, इसके लिए हम प्लान बनाते हैं और जो मूल मुद्दे हैं उन पे हम डिस्कस करते हुए उनके समाधान के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार करते हैं। तहसील की ग्राम पंचायत लदासर में शनिवार को आयोजित प्रशासन गाँव के संघ एवं महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत वीरांगना ममता कंवर को शहीद स्मारक का पट्टा जारी किया गया। इसके अलावा अन्य लोगों को भी लाभान्वित किया गया। शिविर का पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गोदारा, पेंद्राज खिच्चर, गिरधारी लाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, महेश कुमार पुरोहित, रामवीर सिंह रायका, हनुमाना राम मेघवाल, तेजाराम मेन ने भी अवलोकन किया तथा शिविर की प्रगति रिपोर्ट अधिकारियों से ली। शिविर के अंतर्गत शहीद जगन सिंह राठौड़ की पत्नी ममता कंवर व पुत्री पूजा कंवर ने विकास अधिकारी दुर्गा राम पारिक के समक्ष उपस्थित होकर अवगत करवाया कि उसके पति दिनांक 8 मई 2001 को देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उनकी वीरता व देश प्रेम की भावना तथा बलिदान से युवाओं व समस्त ग्रामवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत लदासर में शहीद स्मारक का निर्माण सार्वजनिक स्थान पर वर्ष 2003 में करवाया गया, लेकिन उक्त स्मारक का पट्टा आज तक जारी नहीं हुआ। इस संबंध में जिला अधिकारी के जरिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, जिस पर बीडीओ पारिक ने ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वरी चौहान को पट्टा बनाने के लिए निर्देशित किया। तत्पश्चात ग्राम विकास अधिकारी ने स्मारक स्थल पर जाकर पट्टा बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर मौके पर ही शहीद की पत्नी को पट्टा सुपुर्द किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार चुनीलाल मेघवाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। वीर विद्यालय में आयोजित 21 दिवसीय पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर राजकीय संस्कृत कॉलेज बीकानेर के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामगोपाल शर्मा ने कहा कि उपनिषदों में कहे गए मूल वाक्य हमें चारित्रिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाते हैं। शर्मा ने ब्रह्म शब्द पर विस्तार से चर्चा करते हुए श्रेष्ठ चरित्र निर्माण पर बल दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने पंडित विष्णुदत्त शास्त्री के द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करते हुए विप्र बंधुओं को पांडित्य प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान का अभ्यास करते रहने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व मंचस्थ अतिथि शोभानंद महाराज ने स्वर्गीय शास्त्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि बजरंग लाल महर्षि, खांडल विप्र महासभा के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया, चैन्याति ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि नीलेश इंदौरिया, दीपक दादी, चनील पारिक, दीपक डीडवानिया, मनमोहन सारस्वत, व्यवस्थापक शशिकांत धरेंद्र ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। दिवाकर शास्त्री ने कहा कि शिविर में 86 विप्र बंधुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनको मंचस्थ अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
इस मौके पर भूराराम महर्षि, महावीर शर्मा, वासुदेव महर्षि, वासुदेव चाकलान, शांति प्रसाद हरित, सूरज धरेंद्र, मोहन शर्मा, निर्मल हरिद्वाल, नरेंद्र सांकृत्य, गोपाल कृष्ण लाटा, मोहन शर्मा, केशवदेव काचवाल, गजानन शर्मा, अजय इंदोरिया, भवरदान चारण, सुमित बुढ़ाड़ा सहित कई लोग उपस्थित थे। 21 दिवसीय पांडित्य प्रशिक्षण शिविर का दीक्षांत समारोह है वेद विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता वेद विद्यालय के अधिष्ठाता दिवाकर शास्त्री ने की। सारस्वत अतिथि डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय थे। विशिष्ट अतिथि श्री बजरंगलाल महर्षि, ज्योतिर्विद पंडित रोशावा, श्री रमेश जी इंदौरिया, कांग्रेस वरिष्ठ नेता व खंडल विप महासभा के अध्यक्ष बद्री प्रसाद जी वंशिया थे। युवा अतिथियों में सन्यासी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष व प्रतिनिधि थे, जिनमें नीलेश इंदौरिया, दीपक डिडवानिया, अनिल पारिक, दीपक जोशी व मनमोहन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष सलीम खान ने शहर के शाहरुख खान को अल्पसंख्यक मोर्चा में उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस दौरान विधायक अभिनेश महर्षि ने अपने कार्यकाल में नवनियुक्त अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष खान का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मोर्चा के अध्यक्ष सलीम ने बताया कि शाहरुख को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर अल्पसंख्यक समाज में खुशी की लहर है तथा पार्टी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इस मौके पर शाहरुख ने कहा कि भाजपा पार्टी की रीति नीति के अनुसार ग्रास रूट पर पार्टी कार्य को मजबूती प्रदान करने की हर संभव कोशिश करूंगा। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रासा, स्वरूप सिंह सैला, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी, ओम महर्षि, सुशील इंदौरिया, विकास सैनी, मनीष महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ जीआरपी पुलिस ने शनिवार को जोधपुर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन के डिब्बों में संदिग्ध परिस्थिति में मिलने पर 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जब युवक की हिस्ट्री खंगाली तो जीआरपी पुलिस भी दंग रह गई। गिरफ्तार युवक पर कई संगीन धाराओं में 12 मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस ने युवक को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। जीआरपी पुलिस ने बताया कि जोधपुर से चलकर रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन के डिब्बों में पृथ्वीराज उर्फ सोनू सोनी निवासी वार्ड संख्या 23 चुरू संदिग्ध परिस्थिति में मिला। जब उससे पूछताछ की तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वीराज के बारे में सदर थाना चुरू से जानकारी ली तो उसके खिलाफ चोरी, मारपीट व आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में 12 मामले दर्ज होना बताया गया है। रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत लाचरसर की युवा सरपंच ने गांव की काया पलट ही कर दी। सरपंच धापू देवी ने जिस समय सरपंच पद संभाला था उस समय गांव की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। पंचायत में सड़क के नाम पर खुर्रे थे। घर की गंदी पानी की निकासी सड़क पर होती, जिसके कारण गंदगी और कीचड़ गलियों में दिखाई देता था। धापू देवी ने सरपंच पद संभालने के बाद पूरी गलियों की सड़क पर ब्लॉक लगाकर शानदार सड़कों का निर्माण करवाया। गंदी पानी की निकासी के लिए हर घर के आगे ही सोखते गड्ढों का निर्माण करवा दिया, जिसके कारण घर के गंदी पानी के गड्ढों में ही डालने की व्यवस्था कर दी गई। इससे गंदा पानी सड़क पर नहीं आता और पूरा गांव स्वच्छ और स्वस्थ हो गया है। इस सब को लेकर लाचरसर ग्राम पंचायत का सरपंच धापू देवी को बेस्ट कार्य अवार्ड भी मिला है। सरपंच धापू देवी ने लाचरसर में शानदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेल ग्राउंड, गांव में लाइब्रेरी, सार्वजनिक कुंड, अमृत सरोवर, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन, अलग से बालिका स्कूल, पशु चिकित्सालय बनाया है। सरपंच ने बताया कि आज गांव के बच्चों को उच्च माध्यमिक की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है। सभी विषय यही गांव में ही उपलब्ध हैं। सभी सार्वजनिक दीवारों पर शानदार वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जिस पर युवाओं को प्रेरित करने वाले स्लोगन लिखे गए हैं। गांव में एकमात्र आंगनबाड़ी केंद्र था जो खंडहर हो चुका था, उसका भी अत्याधुनिक तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है। लाचरसर की इस युवा महिला सरपंच के किए गए नवाचार को इनके घोर विरोधी भी मानते हैं कि पूरी पंचायत को स्वच्छ, रंग बिरंगा, सुंदर व मनमोहक बनाया गया है। गांव के सामुदायिक केंद्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय को बस, ग्राम पंचायत भवन को इंजन और रेलगाड़ी का रूप दे दिया गया।
सार्वजनिक कुंड को नाव की आकृति दी डाली तथा उस पर मछलियों और जल पक्षियों की सुंदर पेंटिंग करवा दी गई। पूरी पंचायत में पक्की सड़कों का जाल बिछा दिया और सभी गली में नालियां हैं। स्कूल को टीन शेड से कवर किया गया है। बच्चों की खेलने के लिए खेल ग्राउंड, निःशुल्क लाइब्रेरी, मीठे पानी के लिए अमृत सरोवर, सार्वजनिक पार्क, सामाजिक कार्यों के लिए सार्वजनिक समुदाय भवन, शानदार बालिका स्कूल, पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवा दिए गए हैं। अब अपने स्वयं के खर्चे से गांव के सभी 4 मुख्य मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। चुनाव के समय जो हमने जनता से वादे किए थे उसमें गांव में पेयजल की समस्या, सड़क निर्माण की समस्या और शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या थी उनमें हमने पेयजल की व्यवस्था, पूरे गांव में पेयजल की व्यवस्था की है। पूरे गांव में पाइपलाइन बिछवाई है और उसमें घर घर में आज पानी पहुंच रहा है। सड़कों की बात करें तो गांव की मुख्य गलियों में सीसी ब्लॉक सड़कों का कार्य अभी चल रहा है। युवाओं के लिए, महिला होने के नाते गांव में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए शानदार स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है, जिसमें गांव के युवा आर्मी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए विकास की भागीदारी निभाती हूँ। सरपंच जीतने के बाद में आदापू देवी पहलो काम तो वो करवाए हो जो शमशान भूमि है, बिंगो शुद्धिकरण मान लियो, दरखत भी लगाया, गेट वेट कमरा और बनाया तो भी मेन रोड पर ही है। बढ़िया बढ़िया काम है। बाद में ओ यो थार सारी सामुदायिक विकास इंगो तो 4 दीवारी, गेट, लेटरिन, बाथरूम है भी बढ़िया। और उनमें एक खेल मैदान करिए तो भी बहुत बढ़िया जगह है। और गाँव में इंटरलॉक का पूरा हो रहा है भी बढ़िया हो रही है। और गाँव में चर्चा भी हो रही है कि भाई पंचायत को काम है जो बढ़िया हो रही है। कई लोग है वो नहीं करा रहे, मांगे आत्मीच्या को नहीं ली या कोर्ट को नहीं लो काम कराने को, अटे वो काम तो बहुत बढ़िया चल रही है। गंदा पानी वास्ते भाई कुया बना दी, जब मतलब घर मुँह निकलता है कुया में सेट हो जावा है। कीचड़ खत्म हो गया, नहीं कीचड़ रहे तो यहाँ पैदल आदमी लुगाई चालती जना वो पानी उछल मोटरसाइकिल गाड़िया माँ पड़तो, बहुत समस्या खत्म हुई है। बढ़िया है सर, अभी पहली नाव बहुत सुधार है। और बच्चों के लिए पंचायत समिति में सरपंच साहब जी हमारा चित्र है और है, गिनती है बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए तो कुर्सी है और है, बच्चों की बहुत सुविधा है। पहले गर्मी में बैठा रहता, अब पंखो भी है, लाइट लाग रही है, पंखो भी ला के बच्चा आराम पढ़ सके। आराम बच्चा को ठहराव हुआ है 4 घंटा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चा आराम बैठा रहे, नहीं तो 1 घंटा बैठा रहता है। बाद में बस गर्मी और ठहरता कोई मान लो कोई खेलना खिलना। और अब एकदम आराम हो बच्चा 4 घंटा बैठ सके। बच्चा आराम 4 घंटा 5 घंटा बैठा रहे, बच्चा जाना ही कौन सा घर है। और रंगा के बारे में, गिनती के बारे में, कोई मान ले कोई फल फ्रूट के बारे में, हर तरीका का चित्र दीवार पर बनाया हुआ है, तो बच्चा एकदम आराम देख कर बाल पहचान सके। हुआ सरपंच आने के बाद में गाँव में बहुत काम हुआ। पहले आंगनबाड़ी की हालत एकदम खंडर टाइप में थी, आज इसका बढ़िया शानदार मॉडिफाइड हो गया, बढ़िया पेंटिंग हो गई, बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी, बहुत शानदार काम किया। आगे लातेसर में ये कोई पूरा बना हुआ था, वो भी पूरा इतना नहीं था। आज बहुत शानदार लातेसर में सीसी रोड है, बढ़िया इंटरलॉक लग गए, हर गली में बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। जगह जगह पानी सप्लाई के लिए, ड्रेनेज कंट्रोल के लिए कुएं की व्यवस्था की गई है। सोखता कुएं के लिए पहले गांव में सबसे ज़्यादा कीचड़ होता था, हर गली में भयंकर यही समस्या थी। आज बढ़िया काम हुआ है, सोखता कुएं बनाई गई है हर घर के आगे, एकदम समस्या का निजात हो गया। मच्छर वगैरह ये नहीं फैलते हैं, कीचड़ नहीं होता है गलियों में, गंदगी नहीं फैलती है। पर्यावरण सुधार के लिए भी बहुत काफ़ी काम किया है युवा सरपंच ने। जगह जगह पेड़ पौधे लगाए, शमशान भूमि, खेल मैदान में पेड़ पौधे फूल लगाए गए हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए बढ़िया पेंटिंग वगैरह और संदेश बढ़िया सारा अच्छा लिखा गया है। ग्राम पंचायत
रास्ते बहुत ज़्यादा खराब थे, वो काफ़ी सुधार हो गया आवागमन में। पर्यावरण के लिए, हरियाली के लिए हमने गांव में अब तक 4000 पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया है। गांव में दोनों साइड शमशान भूमि है, गांव बोलते हैं, उनमें हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल के लिए भी आदमी रख रखे हैं। वैसे हम पानी डालते हैं दोनों टाइम, बचाव के लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास कर रखे हैं, जिससे आज पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और एक ये जो अमृत सरोवर बनाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया था अमृत सरोवर का, उनमें हमने एक अमृत सरोवर तैयार किया है जिसमें 1500 पेड़ पौधे लगे हुए हैं। स्वच्छता के लिए जैसे गांव में पहले बहुत सारी नदियों में कीचड़ होता था, लोग बनाते हैं जिससे घरों के बाहर जो भी गंदा पानी आता है वो सीधा में चला जाता है, वहाँ से सारा पानी जैसे गाँव में नदियों में कीचड़ नहीं होता है, कीचड़ नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, जिससे बीमारियाँ नहीं होंगी। हाँ, गाँव के जो भी सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक जैसे दीवारें हैं, उन पर गाँव के लिए जागरूक करने के लिए उनके संदेश के माध्यम से आंगनवाड़ी के लिए हमने बहुत ही शानदार प्रयास किए हैं। जो पहले काफ़ी दलदल अवस्था में थी, अब आंगनवाड़ी में शानदार उसकी पेंटिंग करके मॉडिफाई कर दिया है, उसके ऊपर चलचित्र बना दिया जिससे बच्चे आसानी से देख के समझ सकते हैं। पढ़ने के लिए उनके ऊपर सारे जैसे उसमें ABCD होती है, बच्चों के समझ उसके नाम होते हैं, वो सारे चित्रों के माध्यम से वो समझ जाते हैं। काफ़ी सारे बदलाव किए आंगनबाड़ी में, लाइट की, पानी की सारी सुविधाएं की हुई है, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं पढ़ने के लिए। और खेल मैदान का बहुत ही शानदार काम किया है। खेल मैदान की दीवार पे पेंटिंग भी अच्छी तरीके से की है और खेल मैदान के अंदर एक 450